अरे जानकी, कब तक यूं राधा को घर में बैठाकर उसकी जवानी खराब करेगी? लोग कितनी बातें करते हैं, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? सुमित्रा काकी हमेशा किसी न किसी ताने का झोला लेकर तैयार रहती थी। क्या करूं काकी, जितना कमाती हूँ उसमें गुजारा करना ही मुश्किल है। थोड़े पैसे जमा किए हैं, थोड़ा अगर आप मदद कर देती तो मेरी राधा के भी हाथ पीले कर देते हैं। लो आई मदद मांगने वाली, मेरे खुद के लाले पड़े हैं। मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने लिए वो सुनहरे रंग की साड़ी ना खरीद लेती जैसी जमींदार की बीवी पहनती है। ताना देकर काकी ऐसे चली गई जैसे उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई हो। अगली सुबह, राधा, आज जमींदार साहब की बेटी का ब्याह है, मुझे वहाँ काम में मदद चाहिए, तुम भी साथ चलो। बड़े घर की शादी है, बहुत सारे काम होंगे। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे इतने काम संभाले नहीं जाते। राधा ने अपनी माँ की बात को समझते हुए सिर हिलाया और तैयार होकर जमींदार के घर पहुंची। अरे वाह, अच्छा हुआ जानकी तुम राधा को भी ले आई। मुझे मालूम है कि तुम काम में हमेशा भरोसेमंद रही हो। अगर शादी अच्छे से निपट गई तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम अपने राधा की शादी आराम से कर सकोगी। साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं और राधा सब संभाल लेंगे। जमींदार के घर की सजावट ने राधा को जैसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, झिलमिलाती लाइटें और पकवानों की महक हर किसी को मंत्र मुग्ध कर रही थी। राधा ने धीरे धीरे सब कुछ समझना शुरू किया। उसे मेहमानों को पानी पिलाने और उनकी देखभाल करने का काम सौंपा गया, जबकि जानकी बर्तनों की सफाई में जुट गई। शादी की सभी रस्में खुशी खुशी संपन्न हुई। विदाई के समय माहौल भावुक हो गया। इधर जानकी और राधा भी थककर एक कोने में बैठ गई थी। तभी जमींदार साहब ने जानकी को बुलाया। जानकी, तुमने और तुम्हारी बेटी ने आज हमारी बड़ी मदद की। ये पैसे तुम्हारे लिए हैं। अब राधा की शादी की चिंता मत करना। भगवान ने चाहा तो उसकी शादी भी ऐसी ही धूमधाम से होगी। साहब, आपने हमारी मदद करके बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं आपकी ये कृपा कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं, ये तुम्हारे मेहनत और ईमानदारी के पैसे हैं, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। घर लौटते वक्त जानकी और राधा के चेहरे पर थकावट के बावजूद संतोष था। जल्द ही राधा की शादी की भी तैयारियां शुरू कर दी गई। राधा के लिए एक अच्छा रिश्ता भी मिल गया था। लड़के वाले सादगी से भरे लोग थे। उन्होंने किसी दहेज की मांग भी नहीं की थी। सुनकर जानकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि इतने संघर्ष और तकलीफों के बाद भगवान ने उनकी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी और अच्छा परिवार दिया है। राधा की शादी का दिन आ गया। जानकी ने महीनों से इसकी तैयारियां कर रखी थी। उसने पूरे गांव और आसपास के इलाकों के सभी जान पहचान वालों को निमंत्रण भेजा था। वो चाहती थी कि उसकी बेटी का ब्याह धूमधाम से हो और कोई कमी न रह जाए। घर के आंगन को फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। जब बारात आई तो जानकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जानकी ने देखा कि जितने लोगों की उसने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा लोग आ पहुंचे थे। बारात के साथ गांव के और लोग भी शामिल हो गए थे। लेकिन तभी जानकी ने देखा कि जल्द ही सारा खाना खत्म होने के कगार पर था। बर्तन खाली होने लगे थे। फिर भी बहुत से लोग कतार में खड़े थे जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ये देख जानकी का दिल बैठने लगा। वो सोचने लगी, अब क्या करूं? इतने सारे लोगों के लिए खाना कहाँ से लाऊं? अगर मेहमान भूखे चले गए तो मेरी बेटी की शादी का ये दिन मेरे लिए कलंक बन जाएगा। इसी चिंता में डूबी जानकी खड़ी थी कि तभी एक साधु उसके पास आए। माँ, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मेरे पास अब खाना खत्म होने को है और बहुत सारे मेहमान अभी भूखे बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ बचा है उसमें से ही मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। उसने बचे हुए खाने में से साधु के लिए थाली में परोसा और उनके सामने रख दिया। साधु ने तसल्ली से खाना खाया। इसके बाद साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक सोने की चम्मच निकाली। माँ, इस चम्मच से सभी बाराती और मेहमानों को खाना परोसो। इससे परोसोगी तो खाना कभी खत्म नहीं होगा। पर साधु महाराज, यहाँ तो खाना बचा ही नहीं है, मैं इस चम्मच से क्या परोसूं? चिंता मत करो, इस चम्मच को खाली हांडी में डालकर तो देखो। साधु की बातों ने जानकी का हौसला बढ़ा दिया। उसने कांपते हाथों से वो सोने की चम्मच उठाई
और हांडी में डाल दी। जैसे ही चम्मच हांडी में गई, एक अजीब सा चमत्कार हुआ और अचानक से हांडी पूरी तरह खाने से भर गई। जानकी की आंखें हैरानी से चमक उठी। उसने खुशी खुशी चम्मच से खाना परोसना शुरू किया। हर बार वो हांडी में देखती तो पाती कि खाना बिल्कुल पहले जैसा ही भरा हुआ है। उसने एक एक करके सभी मेहमानों को खाना परोसा और सबने पेट भर के खाना खाया। लेकिन हांडी का खाना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबके खाने के बाद जानकी ने सोचा, अभी भी खाना बचा है, क्यों ना आसपास के गरीबों और भूखों को खिला दूं। फिर उसने आसपास के सभी भूखे और गरीब लोगों को बुलाया और एक एक कर उनके सामने भोजन परोसा। सबने पेट भर के खाना खाया और राधा को आशीर्वाद दिया। ये देख जानकी का दिल भर आया। 1 महीने बाद राधा को विदा हुए अब 1 महीना बीत चुका था। जानकी का दिल अपनी बेटी को देखने के लिए बेचैन हो गया था। जिसके बाद उसने अपनी गठरी उठाई। उसमें कुछ खाने पीने का सामान लेकर वो राधा के ससुराल पहुंची। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि घर में सन्नाटा छाया हुआ है। जहां शादी के वक्त गहमा गहमी और रौनक थी, वहां अब एक उदासी का माहौल था। रसोई के बर्तन खाली पड़े हैं, चूल्हा ठंडा है। बरामदे में राधा का पति खाट पर लेटा हुआ है। उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ नजर आ रहा है, जैसे बहुत दिनों से बीमार हो। ये सब देख जानकी का दिल बैठने लगा। राधा की नजर जैसे ही जानकी पर पड़ी, वो दौड़कर उससे लिपट गई। अरे माँ, तुम आ गई। राधा की आंखें सूजी हुई और चेहरा उतरा हुआ था। ये क्या हाल बना रखा है? सब ठीक तो है ना? माँ, क्या बताऊं, इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। न घर में खाने को कुछ है, न इलाज कराने को पैसे। लेकिन ऐसा क्यों? अभी तो शादी हुई थी, तब सब ठीक लग रहा था। अचानक ये हालत कैसे हो गई? पता नहीं माँ। सासू माँ कहती है कि मेरे कदम इस घर में पड़ते ही सारी मुसीबतें शुरू हो गई। मैं ही अपशगुनी हूँ। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मैं ही इस घर के लिए अशुभ हूँ। राधा की बात सुनकर जानकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने राधा को गले लगाया और कहा, ऐसा मत कह बेटी, तू किसी के लिए अशुभ नहीं है। हर घर में मुसीबतें आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू खुद को दोष दे। इसके बाद जानकी ने अपनी गठरी खोली और उसमें से एक सुनहरा चम्मच निकाला। उसने राधा की हथेली पर वो चम्मच रखते हुए कहा, ये चम्मच रख ले। घर में जो भी अनाज बचा हो उसमें डाल देना। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। लेकिन यह चम्मच जरूरतमंदों की मदद करता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना। जानकी के जाने के बाद राधा ने सुनहरे चम्मच को थामते हुए सोचा, माँ ने कहा है ये चम्मच जरूरतमंदों की मदद करता है। चलो इसे आजमा कर देखती हूँ। घर में थोड़े से चावल पड़े थे। राधा ने वो चम्मच चावल के डिब्बे में डाल दिया। कुछ ही पलों में डिब्बा ऊपर तक चावल से भर गया। राधा हैरान होकर डिब्बे को ही देखती रही। ये क्या है? यह तो कोई जादुई चम्मच लगता है। राधा ने डिब्बे का आधा चावल निकाल लिया, लेकिन जैसे ही डिब्बा खाली हुआ, वहां फिर से चावल भर गए। राधा की आंखों में हैरानी और खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद राधा ने कुछ सोचा और थोड़े से और चावल निकालकर उसे थैले में रखकर घर से बाहर चली गई। जब वापस आई तो उसके हाथ में राजमा और कुछ मसालों के पैकेट थे। अशोक जब जगा तो उसने राधा को रसोई में काम करते हुए देखा। अरे राधा, इतनी रात को क्या कर रही हो? सो क्यों नहीं रही? मैंने सोचा है कि कल से राजमा चावल का ठेला लगाऊंगी। जो भी पैसे आएंगे उससे आपका बड़े डॉक्टर से इलाज कराऊंगी। क्या? तुम ठेला लगाओगी? तुम नई दुल्हन हो, लोग क्या कहेंगे? हमारे समाज में औरतों को सड़क पर काम करना अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों हमें बदनाम करने पर तुली हो? देखिए जी, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं आपको ऐसे ही बीमार छोड़ दूं? जब मुश्किल वक्त आता है तो काम छोटा या बड़ा ये सब नहीं देखा जाता। अगली सुबह राधा ने अपने सारे डर और झिझक को किनारे रखकर घर के बाहर राजमा चावल का ठेला लगा लिया। राधा के हाथ के बने राजमा चावल की खुशबू से राह चलते लोग ठिठकने लगे। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं बहन जी, और एक प्लेट दे दो। जरूर। पहले ही दिन राधा ने अच्छी कमाई कर ली। उसने पैसों को देखकर मन ही मन कहा, शुक्र है भगवान का, जिन्होंने मुझे ये हिम्मत दी
कुछ ही दिनों में राधा के राजमा चावल का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। हर दिन इतनी भीड़ लगने लगी कि उसके अकेले का काम संभालना मुश्किल हो गया। आखिरकार उसने एक हेल्पर को काम पर रख लिया। देखो, तुम ग्राहकों को खाना परोसने में मदद करना और सफाई का ध्यान रखना। मैं बाकी चीजें देख लूंगी। जी दीदी, जैसा आप कहें। ठेले से हुई कमाई से राधा ने अशोक का इलाज अच्छे अस्पताल में कराना शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ ही महीनों में अशोक पूरी तरह ठीक हो गया। एक दिन राधा अशोक के पास आई और कुछ पैसे देते हुए कहा, ये थोड़े से पैसे जमा किए थे, आप इससे अपनी एक दुकान खोल लो। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी मेहनत से ये चल पड़ेगी। नहीं राधा, तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हो। अब मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाके अपने लिए कुछ काम ढूंढूं। नहीं, अभी आप बहुत कमजोर हैं। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा मेहनत की काम करेंगे तो फिर बीमार हो जाएंगे, इसलिए ये पैसे लीजिए और अपना कारोबार शुरू कीजिए। राधा की जिद के आगे अशोक हार गया, जिसके बाद उसने एक जूतों की दुकान खोली। राधा ने भी ठेले को छोड़ के अब एक ढाबा खोल लिया था। साथ ही उसने अपने गांव की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले। एक छोटा सा अस्पताल भी खुलवाया और कई गरीब लड़कियों की शादी करवाई। इसके साथ ही उसने अपनी माँ जानकी को भी अपने पास बुला लिया ताकि अब वो भी आराम की जिंदगी जी सके। एक दिन राधा के ढाबे पर एक साधु आए। उनकी हालत से लग रहा था कि वो काफी थके और भूखे थे। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? राधा ने तुरंत उनके लिए गर्मा गर्म राजमा चावल परोसे और कहा, महाराज, हमारे यहाँ हर गरीब और भूखे को मुफ्त में खाना दिया जाता है। आप जब चाहे यहाँ आके खा सकते हैं। ये सुन के साधु बहुत खुश हुए और प्रेम से खाना खाने लगे। जब वो जाने लगे तभी जानकी की नजर उन पर पड़ी। साधु महाराज, आप तो वही हैं जिन्होंने मुझे वह चमत्कारिक चम्मच दिया था। साधु रुक गए और जानकी की तरफ ध्यान से देखने लगे। हाँ, मैं वही साधु हूँ। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि आपने चम्मच का सही उपयोग किया है। हाँ महाराज, आपके दिए हुए उस चम्मच ने हमारी किस्मत बदल दी। जब मैं और मेरी बेटी गरीबी और लाचारी से जूझ रहे थे, तब इस चम्मच ने हमें नई जिंदगी दी। आज जो कुछ भी हमारे पास है वह सब आपकी कृपा से ही है। जानकी ने राधा को बुलाया और साधु को सब कुछ विस्तार से बताया। राधा, ये वही साधु हैं जिन्होंने मुझे वह चमत्कारी चम्मच दिया था। इनके आशीर्वाद के बिना हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। राधा ने साधु के चरण स्पर्श किए और चम्मच जानकी के हाथ में देकर कहा, माँ, अब यह चम्मच इन्हें वापस कर दो। इन्होंने जरूरत के समय हमें दिया था। अब यह किसी और जरूरतमंद के जीवन को संवारने के लिए उपयोग होना चाहिए। जानकी ने साधु को वो चम्मच लौटाते हुए कहा, साधु महाराज, ये चम्मच किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे अनमोल है। साधु जानकी और राधा की ईमानदारी से खूब प्रभावित हुए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने इस चम्मच का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी किया। ये सच्चे इंसानियत की मिसाल है। भगवान तुम्हें और अधिक खुशियां और समृद्धि दें। साधु ने आशीर्वाद देकर चम्मच लिया और जाने लगे। राधा और जानकी उन्हें जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। वो जानती थी कि उनकी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भावना ने उनकी जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचाया है।